ये है, 8% वालों के लिए है और 8% पे एज अ अपलाइन, आप एक अपलाइन है, आप 8% पे हैं, 10% पे हैं, 11% पे हैं। आपके नीचे कोई एक नया इंसान ज्वाइन किया, आपके साइड में ज्वाइन किया, कहीं भी ज्वाइन किया है, नए इंसान को आपको ही सपोर्ट करना है और उसको इनविटेशन के वीडियो के थ्रू उसको सिखाना तो है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी करानी है, लेकिन उसको फील्ड पे अकेले मत उतारें। क्योंकि होता क्या है, उससे उसकी लिस्ट जब खराब हो जाती है, और लिस्ट खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम 5% वाले को भी होती है और आपको भी होती है, क्योंकि आपकी टीम भी वहीं पर रुक जाती है। तो ये गलतियां मत करें, टू वे कॉलिंग करें। आप कॉल पे रहें, अपने डाउनलाइन को कॉल लगाएं, और कॉल पे रहने के बाद आप उससे बोले, उसको बोलें कि भाई चलो इनविटेशन करते हैं, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे उसके साथ कॉल पे रहिए और आधे घंटे में आप खुद उसके साथ रह के 5 इन्विटेशन परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको उसको बोलना है अपनी डाउनलाइन को कि भाई शिवम, अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हारी लिस्ट मेरे पास है, आपकी लिस्ट ये मेरे पास है, 100 लोगों की लिस्ट अपन लोगों ने बनाई थी, चलो अब इनविटेशन करते हैं, कल अपनी 2 बजे की मीटिंग है और 2 बजे की मीटिंग के अंदर अपन लोगों क्या करते हैं, कम से कम कोशिश करते हैं 8-10 लोगों से बात करते हैं। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 10 लोगों से बात करना है, आधे घंटे की जगह 1 घंटा भी लग जाए ना, 1 घंटा दे दीजिए। एक डाउनलाइन को अगर आप एक मीटिंग से पहले 1 घंटा देते हैं तो उस डाउनलाइन के 7-8 गेस्ट उस मीटिंग में कनेक्ट हो जाएंगे, और 7-8 गेस्ट में से मतलब हाँ कहेंगे 7-8 लोग की मुझे मीटिंग लेनी है, 2-3 मना कर देंगे, लेकिन 7-8 में से 5 भी कनेक्ट हो गए ना, और 1-2 हट भी गए ना कि इधर उधर हट गए, तो 5 में से 2 ज्वाइनिंग आप निकाल सकते हैं फॉलोअप लेके। ये याद रखिए, 2-3 ज्वाइनिंग आपकी आ जाएगी और वो बंदा हो सकता है पहली मीटिंग से ही 8% पे आ जाए, अगर आपने एफर्ट्स किए तो। एज अ अपलाइन आपको क्या काम करना है, उसको कॉल लगाइए और बोलिए कि भाई ये आपकी लिस्ट में पहला नाम लिखा है सुरेश, आप शिवम जी सुरेश को कॉल लगाइए, अपन बात करते हैं सुरेश से, आपको क्या कहना है। सुरेश भाई, एक प्रोजेक्ट पे यार मैंने काम स्टार्ट किया है और मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर अपन ने स्टार्ट किया है, तो यार थोड़ा सा बात करना चाहता था मैं, हम दोनों लोग मिलके, तो लाइन पे है, मैं अपने फ्रेंड को लाइन पे ले लेता हूँ। या एक मेरे सीनियर हैं, एक मेरे पड़ोसी हैं, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया है, या मेरे एक सर हैं, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया है, और एक प्रोजेक्ट है उस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तो लाइन पे सर हैं, मैं उनको ले ले रहा हूं। अब लाइन पे आप थे, आपकी डाउनलाइन ने आपको लाइन पे ले लिया, तीनों लोग आ गए, आप 2 लोग हैं और वो अकेला है। अब सेम वही इन्विटेशन जो मैंने अभी तक आपको सिखाया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, उससे नॉर्मल सा हाय हेलो और बॉन्ड बनाइए, फॉर्म फॉर्मूले पे स्टार्ट करिए, भाई क्या करते हो, क्या फैमिली में सब आपके ठीक है, क्या करते हो, कैसे आपका क्या आगे की क्या प्लानिंग है। प्लानिंग बताने से पहले 1-2 लाइन आप इस्तेमाल ये कर लीजिए कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट पे यार वर्क करता हूँ यार सुरेश, और मुझे कुछ अच्छे एम्बिशियस लोगों की नीड है, लेकिन ऐसे लोगों की नीड है, जब आपने उसके बारे में जान लिया, हालचाल ले लिया, करता क्या ये पता कर लिया, फिर वहां पर आपको एज अ अपलाइन वहां पर उसको अपने आप को बड़ा दिखाना है। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मत कर दीजिएगा धोखे से कि भाई सुरेश देख यार, भाई मेरे को एक कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कुछ एम्बिशियस लोग चाहिए जो लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम देखो स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट को कौन सी बात जो वो करेगी, क्या नाम है, रिक्रिएट करेगी, आर का मतलब होता है रिक्रिएट, स्टूडेंट को कौन सी बात रिक्रिएट करेगी, आपको ये देखना है। अब स्टूडेंट को रिक्रिएट क्या कर सकता है, भाई देखो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सर्च कर रहा हूँ, आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए, मैं एक ऐसे स्टूडेंट को सर्च कर रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिपेंड रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे एम्बिशियस लोग जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट वर्किंग में कर रहा हूँ। और उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक आधा घंटा भी अगर तुम निकालोगे ना, तो तुम एक बहुत प्यारी पॉकेट मनी वहां से निकाल। क्या तुम चाहते हो कि कभी तुम भी सेल्फ डिपेंड बनो? अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ऑर्डर आप दे रहे हो और सामने वाले की इच्छा को जान रहे हो, ये बोलने का तरीका अलग होता है। अगर तुम सच में एम्बिशियस हो सुरेश भाई, तो शिवम ने तो हमारे साथ काम स्टार्ट किया है, और मैं चाहता हूं कि अगर तुम भी इस चीज को समझोगे और जानोगे, तो मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ से कुछ अपनी लाइफ के लिए अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाओगे या खुद को सपोर्ट कर पाओगे। और ऐसे करके तुम उस कॉन्सेप्ट को अगर जानना चाहते हो और सच में डिपेंड बनना चाहते हो, तो मुझे बता सकते हो। अब सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं होगा, वो कहेगा हाँ मुझे बनना है या सेल्फ डिपेंड तो होना चाहते हैं, लेकिन काम बताइए काम क्या है। अब सिंपल सा है काम, आप सामने वाला पूछ रहा है आपको काम तो बताना नहीं है, भाई काम तो नहीं, लेकिन अब ये सारी चीजें जो डिटेल्स है वो अपन क्या करते हैं उस मीटिंग के अंदर देखते हैं। अपन लोग उस मीटिंग के अंदर देखते हैं, वो मीटिंग हमारा जो एक सेशन हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट मैं उसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट कल 12 बजे स्टार्ट होगा, और कल 12 बजे से लेके 1 बजे तक तुमको उस कॉन्सेप्ट को पूरा अटेंड करना है। 1 घंटे का, 1.25 घंटे का वो पूरा सेशन रहेगा। उसमें तुम जब पूरा अटेंड करोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या काम है, कैसे होगा, तुम कैसे कर पाओगे, कैसे तुम्हें पैसे आएंगे, सारी चीजें हम उसमें शेयर करने वाले हैं। तो ज्यादा अच्छी चीज ये है कि तुम उस 1 घंटे के लिए समय निकालो। क्या तुम 12 बजे से 1 बजे तक अगर फ्री हो,
और सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो दोस्त मुझे तुम अपना कॉन्सेप्ट तो तुम मेरे को हाँ कह सकते हो, और तो मैं तुम्हारा वहां तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। और रजिस्ट्रेशन करके तुम्हारे पास एक मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में उसका जूम आईडी पासवर्ड सब कुछ लिखा होगा। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड अभी कर लो तुरंत, और कल करेक्ट 12 बजे तुम उसमें कनेक्ट होके प्रॉपर सही तरीके से उस चीज को समझ सकते हो। फिर आगे देखा जाएगा, तुम्हें उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन होगी, कोई सवाल आएंगे मन में, तो तुम मेरे से बाद में बात करके हम लोग आपस में क्लियर कर लेंगे, हम तीनों लोग, खत्म हो गई। इट्स अ इनविटेशन, सिंपल इनविटेशन है, आप करिए। आप अपने 5% वाले लीडर के साथ 1 घंटा दीजिए इनविटेशन में, और 1 घंटे में 10 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, जितने हो जाए कंफर्म करिए। 1 घंटे अपने उस इंसान को जरूर दीजिए अपना आप, और अपने भी करिए, अपने भी करते हैं और उसको भी कराने हैं। तो ये तरीके से आप अपने आप को परफेक्ट मीटिंग के अंदर प्रमोट कर सकते हो, और आपकी टीम बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। हर मीटिंग के अंदर यही शेड्यूल होना चाहिए। मीटिंग अनाउंस हुई, एक दिन पहले 1 घंटा उसके साथ मेहनत कर लीजिए। सिंपल सा काम है, अगर आपने ये काम किया है, अब इससे 2 चीजें हो रही हैं। उसको वो वीडियो से तो सीख ही रहा है, लेकिन ये देख रहा है यार सर भी ऐसा ही कर रहे हैं, जो सर ने सिखाया था वीडियो जब वो देखेगा ना तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, और वो 8% पे आते आते वो मास्टर बन चुका होगा इन्विटेशन का। आपको भी वो देख रहा है, हर मीटिंग में आप उसके साथ कर रहे हो, और वो खुद भी सीख रहा है, वीडियो से प्रैक्टिस कर रहा है। तो 8% पे जब वो आएगा ना, तो यकीन मानिए आपको उसके नीचे इनविटेशन किसी इंसान के नहीं करने पड़ेंगे, वो खुद इनविटेशन अपनी टीम के करवाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यार डाउनलाइन को साथ में कैसे लेना है और उस इंसान के इन्विटेशन कैसे करवाने हैं। तो वो भी अपने आप आधा आधा 1 1 घंटा मैनेज करने लगेगा अपने नीचे वाले के साथ। तो ये है सही पैटर्न, एक अपलाइन को काम इस तरीके से करना है, और इसी तरह से आप फॉलो भी करेंगे। 2 वे, पहले से लाइन पे रहिए और कॉल लगवा दीजिए अपने गेस्ट को। अगर उसका कॉल उठा रहा है सामने वाला, फॉलोअप में भी ये प्रॉब्लम आती है, सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा है, लाइन पे रहिए, पहले उस बंदे से ही कॉल लगवाइए। अगर उसका नहीं उठा रहा है तो कम से कम 15 मिनट बाद फिर से लाइन पे आइए दोनों लोग, और इस बार आप अपने फोन से कॉल लगाइए। आप अपने फोन से कॉल लगाइए, इस बार वो उठाएगा, और तुरंत मर्ज कर दीजिए, तीनों लोग मिलकर फिर से बात करिए, फिर से फॉलोअप कीजिए। आप 2 लोग और सामने वाला अकेला, सेम फॉलोअप होगा और सेम इन्विटेशन इसी तरीके से होगा, चाहे आप उसकी कॉल उठाए चाहे वो आपकी उठाए। अब इनविटेशन कर रहे हैं कई लोग, कुछ प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला कॉल उसकी नहीं उठा रहा है, आप अपने से लगाइए। आप अपने से लगाइए, इंतजार मत करिए, समय मत बर्बाद करिए। 1 घंटा आपने डिसाइड किया ना कि 1 घंटा मुझे इनविटेशन करना है, उसके से फोन नहीं उठ रहा है किसी गेस्ट का, आप अपने से तुरंत कॉल लगाइए और मर्ज करिए अपने वाले इंसान को, एसोसिएट उसको मर्ज कर दीजिए, ताकि उसको चीजें समझ में आ जाएं। और ऐसे होता है इनविटेशन। मेरी बात अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये चीज अगर आप करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। एक एक हफ्ते 10 दिन में एक ही बंदा आएगा, और ऐसे अगर आप करोगे तो हफ्ते में आपको 3 3 4 4 5 5 लोग ज्वाइन करेंगे एक एक हफ्ते में। अगर ये काम आपने कर लिया 1 घंटे निकाल के तो, और नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है, तो लगाते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह से भी। और अगला सवाल एक ये आता है कि हाँ, निगेटिव वाला भी मैं यहीं पर कवर कर देता हूँ 8% वालों के लिए, कि अगर इफ आपको कॉल पे निगेटिव मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि अब जब डाउनलाइन है, आप 5% वाले के साथ भी आप ही कॉल पे रहोगे। अगर वो इंसान कह रहा है भाई ये जोड़ने वाला काम तो नहीं, उसको करने ही मत दो, इन्विटेशन मत करने दो। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि 5% वाले इंसान को इन्विटेशन मत करने दो, वो इंसान देख के सीख जाएगा, 100% सीख जाएगा। तो निगेटिव लोग अगर मिलेंगे तो वो आपको ही मिलेंगे। अब 5% वाले को निगेटिव नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको सिर्फ आपको इतना कहना है अपने गेस्ट से कॉल पे ही रह के, पहले कुछ नहीं, पहले कोई कॉल नहीं, पहली कॉल में ही आप उसके साथ लाइन पे रहो, और सिर्फ उसको इतना कहलवाना है, भाई एक प्रोजेक्ट पे यार काम स्टार्ट किया है अपन ने, और उसके बारे में मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों बात करना चाहते हैं तुमसे। तुरंत लाइन पे उससे कह दो, ले लो भाई, उससे कोई वो नहीं, 2 मिनट के लिए समय लगेगा, बात करना है 2 3 मिनट के अंदर। तो उसको निगेटिव उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन निगेटिव आपको मिल सकता है। हो सकता है उसका दोस्त जब लाइन पे आए और वो बोले यार क्या ये जोड़ने वाला काम है, जब आप उससे ये कहेंगे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं, और ऐसा है और ऐसा है ऐसा है, तो हो सकता है आपका उसका जो दोस्त है, आपके 5% वाले लीडर का जो दोस्त है, वो हो सकता है आपसे ये बोले कि भैया क्या ये जोड़ने वाला काम है। तो सेम निगेटिव सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, उसको निगेटिव तरीके से हैंडल करिए, उसको बोलिए भाई ये जोड़ने वाला काम क्या होता है। सौरभ भाई ये जोड़ने वाला क्या काम है, ये आप क्या बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये जोड़ने वाला क्या काम आप बता रहे हो, तो मैं आपको बता पाऊंगा। अब वो कहेगा भैया वो कंपनी होती है जोड़ने वाली, और वो प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, ऐसा करना होता है वैसा करना होता है, इस तरीके के कुछ थॉट्स वो बोलेगा आपको। तो चेक करो उसकी बातों में, समझो कि क्या इसको सच में पता है, कि यार इसको सच में थोड़ा बहुत आइडिया भी है इस कंपनी का, कि ये सिर्फ सुना सुनाया है। उससे पूछ लो कि भाई तुमने सिर्फ ये सब चीजें सुनी है, या तुमने कभी कहीं देखा भी है ऐसा कुछ। अगर उसने सुना है, अगर वो कह रहा है, तो उसको मीटिंग में बुलाइए जरूर,
अगर वो कह रहा है भाई ऐसा कुछ सुना है या थोड़ा बहुत देखा है मैंने कभी या सुना था मैंने कभी कभी सुना है, तो उसको इनवाइट करिए, अपना मीटिंग की टाइमिंग बताइए, उसको अटेंड कराइए। अगर वो देखा हुआ है, अगर वो देखा है, वो जानता है कि हाँ भैया वो एक दो कंपनियां होती हैं वो ऐसे काम करती हैं, तो गलती से भी उस इंसान को इन्वाइट मत करिए। उसके साथ एक समय फिक्स करिए और उससे कह दीजिए, अगर तुरंत उसी समय है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उससे तुरंत उसी समय या तो आप जूम पे उसको ले आओ, फॉलोअप ले लो उस बंदे का, उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, चाहे वो वेस्टीज का हो चाहे वो किसी भी कंपनी का हो बाहर की, थोड़ा बहुत आइडिया है तो या तो उसी समय जूम पे आप तीनों लोग आ जाओ, कॉल से हट के तुरंत जूम पे आ गए। अगर थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो क्या नाम है, या अगर तुरंत समय नहीं है तो कोई समय आप उसके साथ फिक्स करिए ऐसा जिस समय पे आप उसका फॉलोअप ले पाए। कह दो भाई सुरेश भाई ऐसा करते हैं, अभी तो मेरे पास समय नहीं है इन चीजों पे बात करने के लिए, ऐसा करते हैं थोड़ा सा समय निकालते हैं फिर डिस्कशन करते हैं इस चीज को लेके। तो अपन क्या करते हैं, शाम को 5 बजे कनेक्ट होते हैं, फिर से एज अ फ्रेंड हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे क्या मेरा काम है, और मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा उसके बारे में। अब उसके कुछ निगेटिव अगर है तो आप उसको फॉलोअप में कवर करो, उसको बताओ अपना कॉन्सेप्ट, अपना प्लान बताओ, उससे खुल के बात करो उस चीज पे कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है, आपने कौन सी कंपनी के बारे में सुना है, क्या सुना है, आप अच्छा जानते हो कि बुरा जानते हो। फिर आप उसको वेस्टीज के कॉन्सेप्ट बताओ, भाई वेस्टीज में सामान लेने का नुकसान नहीं है, फिर उसका आप फॉलोअप करो जैसे फॉलोअप होता है। तो ये रोल प्ले करना है निगेटिव इंसान के साथ। निगेटिव इंसान है उसको मीटिंग के लिए इनवाइट मत करिए, वो आएगा नहीं, आएगा भी तो वो कट जाए। पॉजिटिव लोगों के लिए ही मीटिंग होती है और निगेटिव लोगों के लिए फॉलोअप होते हैं। तो निगेटिव इंसान अगर वो सच में है तो फिर आप उसके लिए कोई टाइम फिक्स करिए और फॉलोअप लीजिए। और आपको सबसे बड़ी बात यह कि आप एक्सपीरियंस है, आपको ही मिलेगा निगेटिव, नए बंदे को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मौका ही मत दीजिए बात करने का। फर्क तब पड़ता है जब निगेटिव इंसान बात करता है। ठीक है, मेरी बातें आ रही हैं आप लोगों को समझ में कि ऐसे बाउंस हो गई? यस सर।